साफ नेता बनना है, गाय नहीं चुंगानी है, काम करना वहाँ पे। जितने भी देवी देवता हैं इस सैलव वर्ल्ड में, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी नियत नीति खराब है और हम आपके वचनों को पूरा नहीं करेंगे तो हे प्रभु हमें चुनाव हरा देना, हमें मंजूर है। मेरा नाम रोहित जुडियाल है। मेरी धर्मपत्नी रेखा जुडियाल सैलव डकैतगांव वार्ड से जिला पंचायत की दौड़ में ताल ठोक रखी है। समस्या तो इतनी है कि अब गिनती भी भूल गए हम। इतनी समस्याएं इस वार्ड की। एक तो ये वार्ड भूगोलिक क्षेत्र से खत्म है। इसी ब्लॉक में, इसी जिले में एक क्षेत्र पंचायत वार्ड 600 वोटों का बन सकता है और इसी सैलव डकैतगांव वार्ड एक क्षेत्र पंचायत 1800 वोटों का बन सकता है। ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। इसको भी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रास्ते खराब हैं और हमारे जो बुजुर्ग लोग, जिनकी अभी भी इस क्षेत्र में 30% ऐसे लोग हैं बुजुर्ग, जब मैं गाँव में गया, जिनके हाथ में आज भी डंडा है। कोई हमारे विकलांग बुजुर्ग है मेरे पिता तुल्य, उनको भी अभी तक पेंशन की एक धारा भी नहीं मिली, ना वहां तक पहुंचे। कोई सुन ही नहीं रहा इस क्षेत्र में। जिला पंचायत की जो कुर्सी है ये एक छोटी सी कुर्सी है। वो अगर विधायक की कुर्सी एक बड़ी कुर्सी रहती है, जिले की जो आवाज में जितना भी शिक्षा के लिए वहां पे कोई बजट होता है भाई, नेताओं के पास सब होता है। और जितना भी हम ताल ठोकेंगे उसमें शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे, डीएम साहब से कराएंगे। जो हमारे स्कूलें बंद हो रही है, कोई संख्या के कारण बंद हो रही है, कुछ जो शिक्षित मास्टर है वो उनके कारण भी, जहाँ 3 चाहिए वहाँ 2 ही है, वहाँ 1 ही है, उसको हम पूर्ति करेंगे। हमारा शिक्षा के क्षेत्र में 2 चीजें हमने क्लियर कर रखी है। अगर जिला पंचायत में शिक्षा के लिए जो बजट होता है उसमें हम एक अच्छा सा कंप्यूटर देंगे डिजिटल, ताकि हमारे लोग उसी में, जितने छोटे छोटे बच्चे गांव के दूर दराज के, ताकि उस डिजिटल कंप्यूटर से सीखें कुछ। ये हम शिक्षा के लिए करेंगे। और जो छत खराब है या आंगनवाड़ी की, जो गांव में स्कूलें नहीं है अभी भी आंगनवाड़ी की, उनको पूरा करेंगे। और जहाँ पे कोई स्कूल में भूगोलिक परिस्थिति से, मैंने पहले भी कहा, कहीं स्कूल के पास पानी है, वहाँ पे दरार पड़ रखी है, उनको ठीक करेंगे। और जो टेबल कुर्सी और जो जिसमें वो बैठते हैं आसन, जो टाट पट्टी होती है, वो सब देने की कोशिश करेंगे। जिला पंचायत जो डकैतगांव वार्ड है, वहाँ पर इस बार महिला सीट है, लेकिन मीडिया के सामने पुरुष आ रहे हैं। ये क्या मसला है? देखिए मैं आपको आपका सही रीजन है और हम हर जगह यही बात देख रहे हैं। सुनिए, इसका एक रीजन ये है कि मैंने पहले कहा कि भूगोलिक क्षेत्र से भरा हुआ है ये क्षेत्र। देखिए, ये गांव तो है आपके 20 किलोमीटर और ये गांव है आपके 25 किलोमीटर। अब इतना वजन इकट्ठा करना, अब प्रत्याशी भी अपनी वोट मांग रही है और मैं भी दूसरे साइड जा रहा हूँ, कोई टीम तीसरे साइड जा रही है, ये सब लगा हुआ है इस क्षेत्र में। हाँ, जिस समय आप चाहेंगे, अब फुर्सत आजकल किसी को नहीं है। चुनाव हिसाब यहाँ सर पे सबका आजकल शरीर ला रखा है कि कौन जीते कौन, सबने टाल ठोकनी है, तैयारी इस हिसाब से चल रही है। कोई जातिवाद के नाम से वोट मांग रहा, कोई विकास के नाम से मांग रहा, कोई क्षेत्र के बाद से मांग रहा। हमारा एक ही निजन है, सबका साथ सबका विकास। पहले काम है जो बुजुर्ग लोग परेशान हैं, दूसरा काम शिक्षा के लिए है, तीसरा काम हमारे स्वास्थ्य के लिए है। वो इस हिसाब से है कि जितने न्यायपालिकाओं में जो ये स्वास्थ्य के प्रति जो हमारे मिनी हॉस्पिटल खत्म हो रखे हैं, पहले इनको चमकाएंगे। जो हमारी माताएं आज देहरादून एक अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही है, नौगों में भी भीड़ लगती है, वहां पे भी महीने में डॉक्टर नहीं बैठता, कभी कभी बैठता है। तो हमारा सबसे बड़ा मतलब ये सोचो कि दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का कि हमें देहरादून एक डिलीवरी वाली माता को ले जाते ला जाते। कई ऐसा नहीं, आप स्वयं पत्रकार हैं, आपके पास भी कई हैं, कई मेरी माताओं ने, मेरे बहनों ने रास्ते में दम तोड़ा है। हम वो काम अपने पंचायत में करने की पूरी कोशिश, ताल ठोक के बोल रहे हैं साहब, ये नीचे धरती पे उतारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर पंचायत में जो मिनी हॉस्पिटल, उनको चमकाना है बस। जितने भी देवी देवता हैं इस सैलव वर्ल्ड में, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी नियत नीति खराब है और हम आपके वचनों को पूरा नहीं करेंगे तो हे प्रभु हमें चुनाव हरा देना, हमें मंजूर है। साफ नेता बनना है, गाय नहीं चुंगानी है, काम करना वहां पे। मेरी 28 साल की एज है, 5 साल सबके बीतेंगे, मैं अच्छा काम करूंगा तो सारे जनता फिर अपने सर में मेरे सर पे अपने चरण रख देंगे और मुझे दोबारा जिताएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि मैं जनता के साथ निभ के जाऊंगा। ये मेरा वादा भी है और सबके साथ हाथ जोड़ के विनती भी है। कैंची के चिन्ह पर मोहर लगाइए और हमें भारी मतों से विजय बनाइए। हमारी विजय ने साहब पूरे जनता की विजय है, एक विकास की विजय है। और जिस उम्मीद से आज तक हमारे क्षेत्र में 20 साल के जो जिला पंचायत का विकास किसी ने नहीं देखा, वो उम्मीद है ताकि हम विकास जनता के बीच में करें बिना लालच लोभ के। हमने तो पहले भी कहा कि हे भगवान, हे राजा रघुनाथ, सभी देवी देवता, हमारी नियत खराब हो, हम विकास न करें तो हमें चुनाव हरा देना मंजूर है साहब। मैं क्लियर, देखो जी, गरीब लड़का, घर का लड़का हूं मैं, मेरे पापा भी नहीं है, मम्मी सन्यासी है, मैं स्वयं भगत आदमी हूं। हमने सिर्फ एक ही बात बोली है कि प्रभु अगर हम जीतेंगे तो जनता के बीच में जो हमने देखा है उसको ठीक करके आएंगे। ये वादा है, वचन है। हमने विकास का साथ चुना है,
श्रीमती रेखा जुडियाल जी, हमें उम्मीद है रेखा जुडियाल जी से कि वो विकास कर पाएंगे इस क्षेत्र में। इस कारण हमने कैंची को चुना है। सब जिन्होंने इस वार्ड को लूटा है उनको कैंची से हम काटने का प्रयास करेंगे, जिनकी उनकी जेब को, उनका बीच का पैसा हम जनता के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। कैंची वाले चुनाव चिन्ह है, उस पे बटन दबा के रोहित जुडियाल जी की जो वाइफ है रेखा जुडियाल जी, उनको बारी से बारी मतों से विजय बनाएं, ताकि आगे 5 साल ये विकास की ओर बढ़े। युवा नहीं होता है, सोच युवा होनी चाहिए, जो कि हमें रोहित जुडियाल जी के अंदर दिखती है। उनकी सोच काफी युवा सोच है, काफी विकासवादी सोच के आदमी हैं रोहित जुडियाल जी। और इनकी धर्मपत्नी भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं, काफी अच्छी सोच रखती हैं और क्षेत्र के विकास के लिए जितना संभवतः प्रयास होगा वो करने का प्रयास करेंगे जी। वादे सब करेंगे, पर हमें उस व्यक्ति को चुनना है जो समाज के हित के लिए कार्य करे। अब देखे मैम, मुर्गा दारू तो चलेगा, जो तो बांटने वाले बहुत आएंगे, वो खा के निकल भी जाएंगे आदमी, लेकिन हमें क्या चुनना है वो हम पे डिपेंड करता है। हम विकास को चुनते हैं, दारू मुर्गा चुनते हैं। नेता आएगा 2 दिन दारू की पेटियां बांटेगा, और लोगों को ये खुद सोचना है कि आप विकास को चुनिए।